जब लोगों ने देखा कि एक औरत अपने कुत्ते की अंतिम यात्रा निकाल रही है और उसने गांव के मुखिया के बेटे की शादी की बारात का रास्ता रोक दिया है, तभी मुखिया के परिवार को पछतावा हुआ कि उन्हें एक दिन पहले उस औरत के कुत्ते को नहीं मारना चाहिए था। मुखिया का बेटा गुस्से में कुत्ते के लिए मातम मना रहे लोगों को वहां से हटाने लगा और उनसे शादी की गाड़ियों के लिए रास्ता छोड़ने को कहा। लेकिन मातम मना रहे लोगों ने जवाब दिया कि उन्हें उस औरत ने पैसे देकर बुलाया है, वे अभी सिर्फ 10 मिनट से रो रहे हैं और अगर वे पूरे 3 घंटे तक नहीं रोए तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ये सुनकर मुखिया का परिवार और भी भड़ गया। मुखिया के बेटे ने उस औरत से पूछा, क्या तुम जानबूझकर झगड़ा करना चाहती हो? आज मेरी शादी है और तुम्हारा परिवार एक कुत्ते का अंतिम संस्कार कर रहा है। उसने आरोप लगाया कि यह सब उसके परिवार को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उस औरत ने शांत होकर जवाब दिया, तुम्हारे घर में खुशी का मौका है और हमारे घर में मातम। दोनों परिवार अपना अपना काम कर सकते हैं, बेवजह परेशानी मत खड़ी करो। मुखिया का परिवार कुछ बोल नहीं पाया। आखिर कोई कुत्ते का अंतिम संस्कार थोड़ी करता है। ये तो साफ तौर पर उनके लिए अपशकुन था। ऊपर से उनकी शादी की गाड़ियों का रास्ता भी बंद हो गया था। लेकिन उस औरत और उसके पति ने पलटकर कहा, जब तुम्हारे बेटे ने हमारे कुत्ते को मार दिया तो क्या हमें उसके लिए इंसाफ मांगने का हक नहीं है? और जब मैं अपनी शादी के दिन इस गांव में आई थी तब क्या तुम्हारे बेटे ने मेरा रास्ता नहीं रोका था? यह सुनकर मुखिया का परिवार चुप हो गया। मुखिया का बेटा गुस्से में अंतिम यात्रा को जबरन हटाने ही वाला था, लेकिन मुखिया ने उसे रोकते हुए कहा, दुल्हन अभी गाड़ी में बैठी है, अगर बात बढ़ गई तो मामला हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा दुल्हन के अमीर पिता ने साफ कह दिया था कि शादी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, वरना वह ये रिश्ता तोड़ देंगे। मुखिया के बेटे ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें क्या करना होगा ताकि तुम रास्ता छोड़ दो? औरत ने जवाब दिया, हमारे गांव का नियम है कि जब खुशी का मौका और मातम आमने सामने आए तो खुशी वाले लोगों को रास्ता छोड़ना पड़ता है। मुखिया का बेटा बोला, लेकिन यह गांव की इकलौती मुख्य सड़क है, अगर हम रास्ता छोड़ेंगे तो हमें बगल की बंजर जमीन से होकर जाना पड़ेगा और एक कुत्ते के लिए रास्ता छोड़ दूं, मेरी इतनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। यह सुनकर तमाशा देख रहे लोग हंस पड़े और बोले, मुखिया का बेटा तो एक कुत्ते से भी बदतर है, कम से कम कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार तो होता है और गांव वालों को तंग नहीं करता। गुस्से में आकर मुखिया के बेटे ने एक ईंट उठाकर गांव वालों को मारने की कोशिश की। तभी दुल्हन ने गाड़ी के अंदर से शोर शराबा सुना। उसने पूछा, आगे क्या हो रहा है? जल्दी गांव के अंदर चलो, शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। मुखिया के बेटे के दोस्तों ने जल्दी से उसे पूरी बात समझाई। मजबूर होकर मुखिया का परिवार उस औरत से विनती करने लगा कि वह रास्ता छोड़ दे। ये देखकर औरत बोली, अब जाकर तुम लोगों ने किसी से मदद मांगना सीखा है। उसने कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं रास्ता छोड़ दूं तो मुखिया के बेटे को घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। ये सुनकर मुखिया का परिवार आग बबूला हो गया। उन्होंने कहा कि वह उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन औरत ने पलटकर जवाब दिया, तुम लोगों ने तो मेरे परिवार की पुश्तैनी कब्र तक खोद डाली थी, उससे ज्यादा बेरहम मैं कैसे हो सकती हूँ? मुखिया के बेटे को समझ आ गया कि अब बातचीत से कोई हल नहीं निकलने वाला। वह गाड़ी आगे बढ़ाकर रास्ते में खड़े सभी लोगों को कुचलने की धमकी देने लगा। तभी औरत ने बड़ी शांति से कहा, अच्छा होगा कि दुल्हन यहाँ आ जाए, मैं उसे तुम्हारे परिवार के सारे काले कारनामे बता दूंगी। यह सुनते ही मुखिया का पूरा परिवार घबरा गया। अगर दुल्हन और उसके अमीर पिता को गांव में उनके अत्याचारों के बारे में पता चल गया तो सिर्फ शादी टूटने का ही डर नहीं था, बल्कि बाद में उस अमीर आदमी के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता था। आखिरकार मुखिया ने मन खड़ा किया और अपने बेटे को लात मारकर उसके घुटनों पर गिरा दिया। उसे उस औरत से माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन औरत ने ठंडे स्वर में कहा, उसे मुझसे नहीं, मेरे कुत्ते से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी।